मुमताज बेगम ना मेरी दिल भर मेरी जान मेरी आशिक है, वो ना सर्कस में यूं करके ना बैठी रहती है। तो बोला वो कैसे मिल सकती है, मैं बताता ना सर्कस में बैठी रहती है यूं करके। समझ रहे हो ना नंबर कैसे दूं मैं तुम्हें, मीश ने ठरका तू जाके शादी कर। वेलकम पाकिस्तान वालों ने आज मुझे पकड़ लिया, वो कहते हैं कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो इनके चैनल को देखना, इनके पास ना क्राइम वाली स्टोरीज भी होती है, इंसिडेंट स्टोरीज भी होती हैं इनको। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं एवेन्यू मॉल में, जिधर हमारी नज़र पड़ी भोला जी पे। भोला, दाऊद भोला, ये माशाल्लाह यूट्यूबर हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। इनसे जानते हैं कि मुमताज़ की क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम भोला जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ मेरे शाद भी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए भाईजान? जी शुक्र अल्लाह का। भोला जी आप सुनाए, आपके बड़े आजकल किस्से चर्चे चल रहे हैं मुमताज़ जी के साथ। ये क्या मुमताज़ कौन है, क्या चक्कर है, क्या रोले हैं ये? वो मुमताज बेगम ना मेरी दिल भर मेरी जान मेरी आशिक है, वो ना सर्कस में यूं करके ना बैठी रहती है। वो ना किसी से नहीं मिलती, मैं उसे मिलने जाता हूँ और वो ना मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ जी, मेरी जानू है मुमताज बेगम। मिली भी है कि ऐसे दूर दूर से जानू है? लो बोला वो कैसे मिल सकती है, मैं बताता ना सर्कस में बैठी रहती है यूं करके, मैं जाके उसको मिलता हूँ। मेरी अम्मा ने ना मेरे पैरों में जंजीरें बांधी थी, मेरी अम्मा कहती तूने नहीं से मिलना, लेकिन मैं रात को गया, फिर उसको सोने के कंगन दे के आया। हाँ जी, ये मुमताज बेगम है कौन है? हमने कोई सर्कस नहीं देखी, ये आपको क्या कहाँ से नजर आ गई? लो मुमताज बेगम से मुझे नजर आती है क्योंकि वो मुझसे मिलते, तुम जैसे मीशने से नहीं मिलती है। आया बड़ा नियत खराब हो रही है तेरी, घर जाके मजे कर। मेरी मुमताज बेगम पर नजर रखता है मीशना। भोला जी उसकी कोई तस्वीर ही दिखा दें। तस्वीर नहीं बोला दिखाता, उसको नजर लग जाती है। हाँ जी, नंबर ही दे दो फिर। नंबर कैसे दूं मैं तुम्हें, मीश ने ठरका तू जाके शादी कर, जाके मजे कर। आया बड़ा मुझे करने वाला, बोला नहीं बात करता तुझसे। नहीं तो भोला जी आप उसको फिर देखते कैसे हैं जब वो नजर नहीं आती, नंबर नहीं है सर्कस में? सर्कस तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं, सर्कस आजकल लगती नहीं है। लो भला सर्कस लगती है, मैं उनको 50 रुपए देता हूँ ना, तो वो मुझे अंदर भेज देते हैं। वो ना कमरे में बैठी होती है, वो बड़ा तैयार श्यार होके आंखों को उसने ऐसे करके काजल लगाया होता है, सुर्खी लगाई होती है लाल रंग की, आंखों को चुभने वाली भाईजान रंग, बड़ी प्यारी लगती है मुझे, बड़ी प्यारी है। आई लव यू मेरी दिल भर मेरी जानी मेरी आशिकी मुमताज बेगम। हमें तो तब पता चलेगा जब उसकी तस्वीर दिखाएंगे। तो बार बार एक ही बात ना करी, जब बोले को गुस्सा भी आ जाता है। अम्मा कहती है कि जब बोले को गुस्सा आ जाता बोला सर भी पाड़ देता मीश ने। जाके अम्मा को कहा जाके शादी करवाए, तेरी नीयत खराब हो रही है तेरी। नहीं तो भोला जी दाऊद भोला साहब आप क्यों नहीं मुमताज से शादी करते? ना वो कुछ नहीं करती है, वो कहती है मैंने किसी से शादी नहीं करनी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है, उसने मुझे कहा था। वो किसी से कहती है ना, आपसे तो करेगी ना? नहीं वो कहती है मैं किसी से भी नहीं करनी, मुझसे भी नहीं करनी, वो कहती है कि ना मैं तुमसे शादी करूंगी बात। अच्छा भोला जी एक और बड़ी आपकी तारीफ सुनी है भोला चुई के नाम से, ये क्या रोल है? लो भला वो तो मैं आज इधर मॉल में आया था ना, वो लोगों ने मेरा नाम भोला चुई डाल दिया, लेकिन उनके भी खुद मुंह से चुई जैसे यूं करके, तो वो चुई थे, मैं नहीं हूँ चुई। मैं कहीं लगता हूँ मैं तो शेर हूँ भाई, शान हूँ मैं। फिल्मों में आने वाले ये देख मैंने जंजीर भी पहनी हुई है हीरो वाली जी। हाँ जी मेरी अम्मा ने ला के दी है मुझे। हाँ जी तो किसी फिल्म में काम किया? हाँ किया मैंने। कौन सी? वो देखी है फिल्म तेरे नाम। हाँ वो पहले मेरे नाम थी। हाँ जी लो जी ये हमारे साथ मौजूद थे दाऊद भोला, जिन्होंने बड़ी मजे की बातें सुनाई, और मुमताज बेगम के भी ये आशिक हैं। और दाऊद भोला साहब आप अपने देखने वालों को या मुमताज बेगम को या क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखने वाले को कहूंगा कि ना खुश रहा करो, जो आपको दुख देता है ना उसको माफ कर दिया करो दिल से। जब आप दिल से माफ कर देते ना तो आपके दिल में कोई रिग्रेट नहीं रहता, और आप हमेशा हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हो। और अपने कैरियर पे फोकस रखो, किसी के लिए कोई काम ना करो, क्योंकि आप जब किसी के लिए काम करते हो ना वो बंदा आपको छोड़ जाता है। इसलिए अपने पे फोकस करो और अपने पे काम करो, आपको रिजल्ट भी मिलेगा और इंशाल्लाह आप आगे भी जाओगे। अच्छा ये हमारा वेलकम पाकिस्तान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेलकम पाकिस्तान वालों ने आज मुझे पकड़ लिया, वो कहते हैं कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो इनके चैनल को देखना, इनके पास ना क्राइम वाली स्टोरीज भी होती है, इंसिडेंट स्टोरीज भी होती हैं। इनको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको भोला अच्छा लगना तो आके कमेंट करना। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए अगर कमेंट में लिख देना, मैं दे दूंगा। जी ये हमारे साथ मौजूद थे दाऊद भोला साहब, जिन्होंने बहुत मज़े की बातें की और लोगों को बताया कि मुमताज़ बेगम के साथ उनका क्या तल्लुक़ था। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।